Hello students, we are seeing class 7 science chapter number 13 of physics and its name is motion and time, है ना। हम मोशन और टाइम ये लेसन जो है फिजिक्स का वो देख रहे थे, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा? इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन व्हाट इज मीन बाय मोशन। मोशन मतलब क्या? एक ऑब्जेक्ट अगर उसकी प्लेस चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड एज मोशन, दैट वी हैव सीन इन प्रीवियस पीरियड। उसके बाद में हमने रेस्ट मतलब क्या वो देखा। रेस्ट मतलब क्या? इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कॉल इट एज रेस्ट पोजिशन, है ना। इसके बाद में हमने मोशन के दो टाइप्स देखे। कौन से टाइप्स देखे? हमने मोशन के टाइप्स देखे, एक पीरियोडिक, याद है, दूसरा देखा व्हाट? पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, है ना। इसके बाद में हमने पीरियोडिक के 3 टाइप्स देखे थे। कौन से? सर्क्यूलर, उसके बाद में रोटेशनल और उसके बाद में ऑसिलेशन। हमने नॉन पीरियोडिक के 2 टाइप्स देखे थे, लीनियर और रैंडम। लीनियर और रैंडम, ठीक है। बाद में हमने लीनियर मोशन के 2 टाइप देखे थे, एक रेक्टिलिनियर। लीनियर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको दूसरा और एक नाम है यहाँ, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टी लीनियर मोशन देखा हमने और कर्वी लीनियर मोशन देखा। ये सारे एग्जाम्पल्स का टाइप का हमने क्या कंसिडर किया है, एक एग्जाम्पल हमने देखा है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको एक जो 13.1 एक्टिविटी है, 13.1 एक्टिविटी नोटबुक में करने के लिए बोली थी आपको, शायद आपने की है लेकिन मुझे उसका फोटो नहीं मिला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो 13.1 एक्टिविटी है वो नोटबुक में करके उसका फोटो क्लिक करके ग्रुप पे भेजना है, ठीक है। ओके, तो अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। मोशन की कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, जानकारी है, वो हमें अभी क्या करनी है, देखनी है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक टुडे, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? फास्ट एंड स्लो, ठीक है। मोशन से रिलेटेड नेक्स्ट डेफिनेशन आपको देखनी है, वो है फास्ट एंड स्लो से रिलेटेड। मतलब हम ये जो चीज़ देखने वाले हैं कि इसको मैं हेडिंग देती हूँ, हाउ फास्ट एंड स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। हाउ फास्ट एंड स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव होता है ये आप कैसे काउंट करोगे, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, हम 4 स्टूडेंट्स के नाम लिखते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी। इनकी आपने लगाई है रेस। सपोज हम देख रहे हैं 100 मीटर रेस, है ना। हम क्या कर रहे हैं, 100 मीटर रेस कंसिडर कर रहे हैं 4 स्टूडेंट की, ठीक है। अभी यहाँ पे आपकी सपोज है बाउंड्री लाइन, है ना। अभी सपोज इमेजिन करो कि जो ए स्टूडेंट था उसने ये 100 मीटर की जो लाइन है ये कवर की 30 सेकेंड्स में, बी ने कवर की 25 सेकेंड्स में, सी ने कवर की 27 सेकेंड्स में और डी ने कवर की 35 सेकेंड्स में, ठीक है। ये जो रेस थी आपकी 100 मीटर की रेस आपने जो लगाई, ये 100 मीटर की रेस सपोज ए ने 30 सेकेंड्स में कवर की, बी ने 25 सेकेंड्स में कवर की, सी ने 27 सेकेंड्स में कवर की और डी ने कवर की 35 सेकेंड्स में। तो आप बोल सकते हो कौन विनर होगा इस कंपटीशन का, इस रेस का विनर कौन होगा? यस, विनर होगा इसका बी, है ना। बी को सबसे कम समय लगा तो बी क्या होगा, इस कंपटीशन का विनर होगा, ठीक है।
तो अभी आप मुझे ये इसी प्रॉब्लम के ऊपर से ये बताओ, सबसे फास्ट मूव कौन हो रहा है? हु इज मूविंग फास्टेस्ट? सो इसमें फास्टेस्ट कौन है? फास्टेस्ट है बी। बी से कम फास्ट कौन है? सी है। सी से कम फास्ट कौन है? ए है। और सबसे कम फास्ट मतलब सबसे स्लो कौन है? स्लोवेस्ट बोलेंगे हम उसे। कौन है जिसको सबसे ज़्यादा समय लगा? मतलब डी है। बराबर है। तो फास्टेस्ट, फास्ट, स्लो और स्लोवेस्ट, इस कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया। तो सबसे फास्टेस्ट कौन है इसमें? फास्टेस्ट कौन है? तो बी है। क्यों फास्टेस्ट है? क्योंकि उसको सबसे कम समय लगा है। 25 सेकेंड का समय लगा है, मतलब उसको सबसे कम समय लगा है। तो जो पर्सन, अभी यहाँ पे कंपैरिजन देखो हमने किसके साथ की, हमें दो चीज़ें लगी यहाँ पे। डिस्टेंस तो सभी ने सेम ही कवर किया, एवरी स्टूडेंट कवर सेम डिस्टेंस, एवरी स्टूडेंट कवर सेम डिस्टेंस। लेकिन विनर कौन हुआ? जिसने सबसे कम समय में ये डिस्टेंस किया, कवर किया। तो हमें यहाँ पे दो क्वांटिटीज चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए और दूसरी कौन सी चाहिए? टाइम चाहिए। और इन दोनों का अगर मैं रेशो निकालती हूँ तो रेशो निकाल के मुझे जो टर्म मिलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस टर्म एज स्पीड। क्या बोलते हैं हम इस टर्म को? वी कॉल दिस टर्म एज स्पीड। तो ये चीज़ है, स्पीड है। स्पीड के वजह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव होता है। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा तो वो फास्ट मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड कम तो वो क्या कर रहा है? स्लो मूव हो रहा है। ठीक है। हम आगे के पेज के ऊपर ये एग्जाम्पल फिर से देखते हैं, यही वाला एग्जाम्पल। स्पीड ध्यान में रखो, मतलब डिस्टेंस, टाइम कितना लगा? 30, 25, 27 और 35। 30, 25, 27 और 35। ठीक है। 4 ए, बी, सी, डी। ए को टाइम लगा 30 सेकेंड, बी को टाइम लगा 25 सेकेंड, सी को टाइम लगा 27 सेकेंड और डी को टाइम लगा 35 सेकेंड्स, है ना। टोटल इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया? चारों ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। अभी मुझे फॉर्मूला क्या पता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो, एक स्पीड कितनी होगी फिर देखो तो, स्पीड ऑफ ए निकालो। स्पीड ऑफ ए यानी क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यूज पुट करो। डिस्टेंस कितना है कवर किया हुआ? 100। 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स, है ना। एक जीरो कैंसिल हो गए। 10/3। किसी को पॉइंट में डिवीजन करना आता है क्या? इसको 10/3 को डिवाइड कैसे करते हैं अपन? देखो, 10 को डिवाइड करो 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 10 - 9 करोगे कितना आया? 1 आया। बराबर। अभी 1 का आगे क्या? हमें रिमाइंडर चाहिए होता है ना। अभी यहाँ पे रिमाइंडर नहीं मिला है हमें, 0। तो 0 रिमाइंडर मिलने के लिए फिर से ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक 0 ऐड करती हूँ तो मुझे यहाँ पे देना पड़ता है एक पॉइंट। ये डेसिमल का डिवीजन है। हाँ, अगर मैंने एक्स्ट्रा का 0 ऐड किया ना, मेरे प्रॉब्लम में नहीं था, एक्स्ट्रा का 0 ऐड किया तो मैं यहाँ पे क्या देती हूँ? पॉइंट देती हूँ। अभी फिर से 3 3 जा 9, फिर से सब्ट्रैक्शन करो 1 आएगा, फिर से 0 दो, फिर से पॉइंट नहीं दे सकते अभी। यहाँ पॉइंट 1 टाइम वी गिव। 3 3 जा 9। कहीं एंड है कि इसको 1 1 आता रहेगा। मतलब इसकी स्पीड कितनी हुई देखो, मैं इसकी स्पीड लिखती हूँ 0.3333 डॉट 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 का मतलब क्या है? मतलब ये कैलकुलेशन आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? 0.33। ठीक है, 0.33। डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में, टाइम हम मेजर करते हैं सेकेंड में। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होगा इसका? इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो स्पीड ऑफ ए कितना आया देखो? 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ ए कितना आया? 0.3 मीटर पर सेकेंड। चलो अभी बी की बारी। स्पीड
ऑफ बी। फिर से वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस कवर किया है 100, टाइम लगा 25 सेकेंड का। एक कैलकुलेशन हमें सिंपल मिल गया। 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका स्पीड कितना है? ये 0.33 नहीं था, हाँ 3 पॉइंट था, सॉरी। पहला तो 3 है ना यहाँ पे, है ना। कितना आया ये? 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बी कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड। चलो स्पीड ऑफ सी निकालो। स्पीड ऑफ सी इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस है 100 अपॉन टाइम है 27। अभी 100 को 27 से डिवाइड करो। 100 को 27 से डिवाइड करो। 27 का टेबल आता है क्या? 27 वन जा 27, 27 टू जा 54, 27 थ्री जा 81 और 4 जा कितना होता है? 108। ठीक है ना। 27 3 जा से काम चलेगा अपना। 81 आएगा यहाँ पे। 100 में से 81 माइनस किए तो आएगा यहाँ पे 9 और 1 19। 100। ठीक है। अभी 19 फिर से वही, यहाँ पे एक 0 दो, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाओ। ठीक है, फिर से 27 का टेबल आगे लिखना पड़ेगा अपने को, है ना। 7 8 15 5 7 साला 1 135 135 7 5 12 2 हाथ साला 1 6 162 बराबर 7 2 9 8 189। कितने नंबर पे आया देखो? 1 2 3। टेबल बना लो आप, मुझे लर्न नहीं है 27 का टेबल। अगर नहीं है तो फिर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको लर्न है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कम से कम बनाना पड़ेगा आपको। फिजिक्स के कैलकुलेशन मैथमेटिक्स जितने आसान नहीं होते हैं, उसमें अजीबोगरीब नंबर्स आपको मिल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मिला मुझे 7, यहाँ आया 189 बराबर है। रिमाइंडर क्या है? 1। फिर से एक 0 देना पड़ेगा। अभी पॉइंट फिर से नहीं दे सकते, 10 को भी डिवाइड नहीं होता, मतलब यहाँ पे एक 0 आएगा। फिर एक 0 दो, हे भगवान। अब मेरा क्या होगा? 100 आया, मतलब 100 आया, मतलब ये नंबर फिर से रिपीट होगा। 3 जा, है ना। तो देखो नंबर कौन से रिपीट हो रहे? 3 7 0 फिर से 3। तो मैं इसको फिलहाल इतना ही लिखती हूँ, 3.703 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। ये आई स्पीड किसकी? ये आई स्पीड सी की। डी की स्पीड कितनी होगी देखो अभी? स्पीड ऑफ डी अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगेन 100 अपॉन 35। 100 अपॉन 35, इसको अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो आएगा 5 20 जा 100, 5 7 जा, मतलब ये कितना आया? 20/7। अगर मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो मुझे 2 पॉइंट 7 दूनी 14 बचा कितना? 60 7 8 जा 56 समथिंग, और एक डिजिट आएगा यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, है ना। ये कैलकुलेशन आपको 2 डिजिट तक के आंसर निकालने के लिए डिवीजन करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे काम की चीज़ कौन सी थी? मुझे ये 2 पॉइंट मिला, सफिशिएंट है 2.8। अभी मैं ये स्पीड आपके प्रॉब्लम में लिखती हूँ। हाँ, चारों स्पीड्स जो हमने कैलकुलेट की। पहले का स्पीड आपको मिला 3.33। पहले का स्पीड मैंने यहाँ पे लिखा स्पीड, पहले का कितना है? 3.33 मीटर पर सेकेंड में है सारे के सारे। दूसरे की कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। तीसरे की है 3.70 मीटर पर सेकेंड और चौथे की है 2.8 मीटर पर सेकेंड। सबसे फास्ट कौन है? बी है। यहाँ पे भी हमने वही बोला था ना, सबसे फास्ट कौन है? बी है। क्यों है बी फास्ट? क्योंकि बी को सबसे कम समय लग रहा है ना। तो ये जो कैलकुलेशंस है हम कैसे किस चीज़ की वजह से कर सकते हैं? हमें 2 क्वांटिटीज चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का मुझे स्पीड अगर निकालना है तो मुझे 2 क्वांटिटीज कौन सी चाहिए? एक चाहिए डिस्टेंस और दूसरी चाहिए टाइम। क्या चाहिए? एक क्वांटिटी चाहिए आपको डिस्टेंस, दूसरी क्वांटिटी चाहिए टाइम। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमें जो नेक्स्ट टर्म आने वाली वो अभी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट मतलब ये जो टर्म हमने स्पीड का देखी, ये स्पीड का अब हम क्या लिखने वाले? वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला एंड डेफिनेशन बोथ ऑफ स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज
द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन सी the distance covered by an object in given time. The distance covered by an object in given time is called speed of an object. The distance covered by an object in given time is called as speed of an object. और इसको और एक तरीके से लिखते हैं, इस डेफिनेशन को क्या लिखते हैं, देखो, द रेट ऑफ, कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. The rate of change of distance with respect to time is called speed of an object. The rate of change of distance with respect to time is called speed of an object. Speed is given by speed equal to distance upon time. Speed is equal to what? Distance upon time. Distance covered upon time taken for the motion. और इसका यूनिट क्या है, कौन सा यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट मतलब जो सब ने एक्सेप्ट किया है वो यूनिट है इसका मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एसआई यूनिट भी बोला जाता है उसको. कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट है ये. एसआई यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड. अदर यूनिट कौन सा इस्तेमाल करते हो आप इसको, हर चीज़ अगर मीटर में मेजर करेंगे तो हमारी क्वांटिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी आएंगी. तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो हम यूज़ करते हैं, मतलब जो पॉपुलर यूनिट है उसका जो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर. ठीक है, किलोमीटर पर आवर भी क्या है, इसका यूनिट है, किसका, स्पीड का. ठीक है, मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ट्राई करो. एग्जाम्पल सी, अजय took 2 hours to reach his school, which is 50 kilometers from his house. Calculate Ajay's speed. ओके, अजय स्कूल में जाने के लिए उसको 2 घंटे लगते हैं. उसका घर, स्कूल जो है घर से कितने डिस्टेंस पे है, 50 किलोमीटर पे. कैलकुलेट अजय स्पीड. कैसे करोगे, पहले लिख लो जो दिया है. क्या दिया है, 50 किलोमीटर स्कूल से घर तक का क्या होगा, दिस इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर. और इसको कवर करने के लिए टाइम कितना लग रहा है अजय को, अजय इज टेकिंग 2 hours टू complete or to reach this distance. So what will be his speed? Speed equal to, formula लिखो, what is it, distance upon time, है ना, distance upon time. distance की वैल्यू लिखो 50 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 2 hour. 50 अपॉन 2 कितना होता है, 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो अजय की स्पीड कितनी हुई, therefore Ajay's speed equal to 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो ये तरीका है. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड मेजर कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद में हमें देखना है टाइम. लेकिन टाइम हम क्या करेंगे, मतलब मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम कैसे मेजर करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो नोट्स मैंने लिखवा के दिए हैं वो नोट्स आपको आपके नोटबुक के अंदर लिखने हैं. ये जो न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना है. और इसके बाद में आपको क्या करना है, आपके सभी के पास NCERT की टेक्स्ट बुक होगी ना, NCERT टेक्स्ट बुक, उसमें आपको रीड करना है लेसन कहाँ से कहाँ तक, लेसन नंबर 13. मैं पेजेस आपको बोल रही हूँ, आपको रीड करने हैं पेजेस 143 से लेके
145 तक। ठीक है, रीड करो और ये करने के बाद में ज़रा देखो तो उसमें कुछ ऐसा पॉइंट मैंने छोड़ा है क्या। ठीक है, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया होगा जो एक्सप्लेन नहीं किया होगा तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइप की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।